और अब हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लग गया है। कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल हुए। विधायक सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा बीजेपी में शामिल हुए हैं। विधायक रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल वो जुड़े बीजेपी से, और देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ा झटका लोकसभा चुनावों से ठीक पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी को लगा है। अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में सदस्यता जो है वो इन तमाम विधायकों ने ग्रहण की। वो 6 बागी विधायक जो अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। अब इसी के साथ में सवाल यहां पर है कि क्या सुक्खू सरकार खतरे में नजर आती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, ये वो 6 बागी विधायक जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति। और इन 6 विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। आज मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि आपने अनेक राज्यों में देखा है कि बड़ी तादाद में लोग अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत में इनका भी योगदान हो। हम सबका भी यही है कि जितना बड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार होगा, उतनी ताकत के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश को तो मोदी जी ने अपना दूसरा घर माना है, कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से रविकांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से मनोज कुमार हमारे साथ है। रविकांत, राज्यसभा चुनाव के दौरान इन्होंने अपनी बगावत दिखाई और अब जाकर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। सुक्खू सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। रविकांत, देखिए बरखा, आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है हिमाचल में, उनके पास पर्याप्त विधायक थे, बावजूद उसके उनका कैंडिडेट जो है राज्यसभा के इलेक्शन में अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। ये वही विधायक थे जिनकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, वो डिस्क्वालीफाई हो गए और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अब इन 6 सीटों पर बाईपोल होंगे, यानी उपचुनाव कराए जाएंगे। अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब नहीं होती है तो कुछ दिनों के लिए तो सुक्खू सरकार पर फिलहाल खतरे के कोई बादल नहीं मंडरा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अधिसूचना जारी होगी बाईपोल होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी सीटें वहां पर जीत जाती हैं तो 1.5 साल के बाद एक और खतरा जो है वो हिमाचल की कांग्रेस सरकार के पास होगा, क्योंकि जब ये विधायक सभी जीत जाएंगे तो जो विधायकों की संख्या होगी वो भारतीय जनता पार्टी के पास 34 हो जाएगी और कांग्रेस के पास रह जाएंगे सिर्फ 33 विधायक। और ऐसे में जो स्थिति जो है वो गंभीर हो जाएगी। और सिर्फ 6 विधायक नहीं ज्वाइन किए, उसके तुरंत बाद 3 इंडिपेंडेंट एमएलए ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। यानी कुल मिलाकर इन बागी विधायकों के साथ जिस तरह से आप रवि जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में निर्दलीय 3 विधायक और हैं जो बीजेपी के साथ जाकर जुड़ गए हैं। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। मनोज, ये जो आज हुआ उसके बाद कांग्रेस की परेशानियां खत्म होती हुई नजर नहीं आती है, क्योंकि आप खुद जिक्र कर रहे थे कुछ और भी ऐसे नाम हैं जो बीजेपी के संपर्क में। जी बिल्कुल, कांग्रेस की परेशानी दरअसल यहां से शुरू होगी, क्योंकि अब ये बीजेपी में आ गए हैं। चुनाव की का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। 6 विधानसभा सीटों पर तो उपचुनाव हो ही रहा है हिमाचल प्रदेश में, और जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। तो हो सकता है वहां पर भी चुनाव हो, तो कांग्रेस की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ जाएंगी जब यहां पर चुनाव होंगे। और अगर बीजेपी यहां सभी सीटों पर जीतती है तो फिर अगर हम 9 की ही बात कर लें तो आंकड़ा हो जाएगा 34 और कांग्रेस के पास भी है 34। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस के करीब 5 विधायक, जो हमारी जानकारी, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, वो बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर 5 विधायक वहां से टूट जाते हैं और वो भी रिजाइन करते हैं तो फिर अगर उपचुनाव हुआ
फिर वहां पर खेल खराब हो सकता है, सत्ता से बेदखल हो सकती है कांग्रेस, बीजेपी की भी सत्ता बन सकती है, या वहां पर एक बार फिर से नए सिरे से भी चुनाव कराने की स्थिति बन सकती है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सियासी गणित है ये लगातार बदल रहा है, क्योंकि नए नए समीकरण लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार नए समीकरण सामने आते हुए, और इसी बीच में अगर इसी तरह की परिस्थितियां लगातार बनी रहती हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जो है वो यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 6 वो बागी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं, 3 निर्दलीय जो उनका हिस्सा बन चुके हैं बीजेपी का। और इसी बीच आपको बताएं एक और बड़ी खबर जो है, 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। केएल ठाकुर, आशीष शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन किया, विधायक होशियार सिंह भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और अंक गणित किस तरह का होगा, हमारे सहयोगी यहाँ पर आपको बता रहे थे कि किस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर हिमाचल कांग्रेस के लिए बन सकती है। 3 तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। केएल ठाकुर, आशीष शर्मा, होशियार सिंह जो 3 निर्दलीय विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अब जुड़ गए हैं। राज्यसभा चुनाव हुआ, बगावत यहाँ पर देखी, कोशिशें यहाँ पर यह की गई पर्यवेक्षकों को भेजकर कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में कर ली जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंह जो हैं वो मंत्री उनके वो इस्तीफा दे देते हैं, उनकी बगावत यहाँ पर सामने आती है। और अभी फिलहाल सुक्खू सरकार के लिए परेशानियां हिमाचल में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर भारत का एक लौता राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार, और अब वो भी उनसे फिसलता हुआ।